आज इस वीडियो में हम जानेंगे वर्गमूल निकालने के बारे में। वैसे तो वर्गमूल निकालने हम सभी जानते हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो में आपको वर्गमूल निकालने के लिए कुछ ट्रिक बताएंगे, जिससे कि परीक्षाओं में वर्गमूल निकालने में आसानी हो और हम जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल सकें। चलिए जानते हैं वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करें। पहले हम जानेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का ही पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है। चलिए जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। वैसे प्राकृत संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या हो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का नियम, इसके कुछ नियम हैं जिसे हम जानते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अर्थात किसी संख्या का इकाई अंक, जैसे हम लेते हैं 1928, इसका इकाई अंक 8 है, तो इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 1732, इसका इकाई अंक 2 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 1697, इसका इकाई अंक 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए दूसरा नियम जानते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक एवं दहाई अंक दोनों विषम संख्या हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि 4335, इसका इकाई अंक 5 है जो कि एक विषम संख्या है, दहाई अंक 3 है जो कि एक विषम संख्या है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसी प्रकार 17579, 12457, ये सभी का इकाई और दहाई अंक विषम संख्या है, दोनों ही विषम संख्याएं हैं, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जानते हैं तीसरा नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और दहाई अंक 2 नहीं हो, इसी प्रकार इकाई अंक 0 रहने पर दहाई अंक 0 नहीं हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि 1745, इसका इकाई अंक तो 5 है लेकिन दहाई अंक 4 है। अगर ये दहाई अंक 2 होता तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होती, लेकिन इसका दहाई अंक 4 है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार 1875 और 1250 1440 है, क्योंकि ये इकाई अंक 0 है लेकिन दहाई अंक 0 नहीं है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब चलिए हम जानते हैं वर्गमूल निकालने की विधि के बारे में। यदि संख्या 1000 से लेकर 5600 के बीच हो तो उसे 500 में जोड़कर या घटाकर वर्गमूल निकालेंगे। पहले परिणाम में 50 लिखेंगे और संख्या का अंतिम 2 अंक जिस संख्या के वर्ग में आएगा उसे लिखेंगे। जब संख्या 2500 से कम हो तो 50 में घटाएंगे और अधिक रहने पर जोड़ेंगे। चलिए उसको उदाहरण से जानते हैं। जैसे कि हमें 3364 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 3364 ये 2500 से अधिक है, इसलिए इसको हम 50 में जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे। हम विधि को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे ताकि आपको ट्रिक आसानी से समझ में आ सके और आप एग्ज़ाम में बहुत जल्द निकाल सकें वर्गमूल की संख्या का। चलिए देखते हैं। यह संख्या 2500 से अधिक है तथा अंतिम 2 अंक का वर्गमूल 8 है। ये अंतिम 2 अंक 64 है, 64 है, जिसका वर्गमूल 8 होगा, हम सभी जानते हैं। चलिए अब इसको 50 में जोड़ना है, क्योंकि ये 2500 से अधिक है। 2500 से अधिक रहने पे 50 में जोड़ेंगे, 2500 से कम रहने पे हम इसको 50 में घटा कर निकालेंगे। चलिए इसमें 50 में हम क्या जोड़ेंगे, 8, क्योंकि इसके अंतिम 2 वर्ग का 2 संख्या का वर्गमूल 8 था, इसीलिए 8 जोड़ दिए। 50 और 8 58, इसका मतलब 3364 का वर्गमूल 58 हो गया। बस वर्गमूल निकल गया इसका। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे दूसरी संख्या है 1444। अब ये संख्या 2500 से कम है, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम 50 में घटाएंगे। पहले 50 लिख देंगे। अब ये 44, अंतिम 2 संख्या 44 है। हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसलिए हम यहाँ 12 लेंगे, क्योंकि ये अंतिम 2 संख्या जिस यहाँ कहा गया है कि अंतिम 2 संख्या जिसके वर्ग में आएगा, तो ये 12 के वर्ग में आ रहा है, इसलिए इसका हम वर्ग लेंगे। तो ये 12 का वर्ग आ रहा है, इसलिए हम 50 में 12 को घटा देंगे, ये 38। ये 1444 का वर्गमूल निकल गया 38। चलिए जानते हैं दूसरे नियम के बारे में। यदि संख्या 5600 से लेकर 15,050 तक हो
तो उसे 100 में जोड़कर या घटाकर बनाएंगे। जब संख्या 10,000 से छोटा हो तो उसको 100 में घटाएंगे, और जब 10,000 से बड़ा हो तो उसे 100 में जोड़ेंगे। वहाँ हम 50 में जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, क्योंकि संख्या 5600 तक ही थी। यहाँ 5600 से लेकर 15,050 तक संख्या रहेगी, तब हम 100 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे हमें 9216 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये 9216 10,000 से कम है, इसलिए हम इसमें पहले 100 लिखेंगे, और ये 10,000 से कम है, इसलिए अंतिम दो संख्या का वर्ग हम इसमें घटाएंगे। अंतिम दो संख्या में 16 है, जिसका वर्ग 4 होगा, इसमें 4 घटाएंगे बराबर 96 होगा। इसका मतलब 9216 का वर्गमूल 96 प्राप्त होगा। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं, 13,456। इसमें अंतिम दो संख्या 56 है। हम जानते हैं कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, इसीलिए यहाँ हम 16 का स्क्वायर देंगे, क्योंकि ये 16 का स्क्वायर 256 होता है। ये संख्या 10,000 से अधिक है, इसलिए इसको 100 में जोड़कर हम बनाएंगे। 100 प्लस ये अंतिम दो संख्या का वर्ग बता दिए हैं कि ये 16 का वर्ग है, इसलिए हम इसमें 16 जोड़ देंगे। ये 116 हो गया। ये 13,456 का हमें वर्गमूल प्राप्त हो गया, 116। चलिए जानते हैं कुछ और संख्या का वर्गमूल निकालने के बारे में। अन्य संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? संख्या के नज़दीक जिस संख्या का वर्ग आएगा उसे परिणाम में लिखेंगे और शेष निकालेंगे। हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे और शेष में जिस संख्या का वर्ग लिया गया है उसके दोगुना से भाग देंगे। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं, हम क्लियर कर देते हैं। जैसे हमें 153 का वर्गमूल निकालना है। ये 153 हम जानते हैं कि अगर 12 का हम स्क्वायर लेते हैं तो 144 होता है, और 13 का स्क्वायर लेते हैं तो 169 होता है। तो हमें छोटा वैल्यू लेना है यहाँ, तो हम इसलिए 12 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 13 का स्क्वायर लेंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 12 का स्क्वायर लेंगे, हम 12 लिख देंगे। अब हम 12 का स्क्वायर ले लिए 144, हम इसको घटाएंगे, 9 बचेगा। इसमें क्या गया है, शेष में जिस संख्या का वर्ग लिया गया उसे उसके दोगुना से भाग देंगे। शेष में मुझे 9 प्राप्त हुआ है, 9 लिख दिए। अब जिसका वर्ग लिया गया है, मतलब कि हम 12 का वर्ग लिए थे यहाँ, इसलिए 12 गुना 2 24, 24 से हम इसको भाग देंगे। ये 10 मतलब लगाएंगे, शून्य आएगा, 3 बार में भाग देंगे, 72, 18 शेष बच गया। ये हमें 18 शेष से मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद जो भी संख्या आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। इस पॉइंट के बाद जो भी संख्या हमें यहाँ से भागफल प्राप्त होगा उसे हम यहाँ लिख देंगे 10 मतलब के बाद। ये हमें 153 का वर्गमूल प्राप्त हो गया। चलिए इसी तरह हम 163 का वर्गमूल निकालते हैं। ये संख्या भी हमें 12 लेनी होगी, क्योंकि हम 13 का अगर वर्ग लेते हैं तो वो 169 हो जाएगा, इसलिए हम 12 ही लेंगे इसका भी वर्गमूल में। तो 12 ले लिए। अब हम 12 में 144 घटाएंगे, क्योंकि हम 12 लिए हैं तो 12 का स्क्वायर 144 होगा। शेष 19 आया, 19 को हम भाग देंगे फिर 12 से, क्योंकि हम इसका दोगुना लेंगे, 24 से भाग देंगे यहाँ हम, तो ये 10 मतलब लगाएंगे, शून्य आएगा, 7 बार में भाग देंगे तो ये कटेगा और 22 शेष बचेगा। तो हम ये 7 को फिर यहाँ लिख देंगे। हमें इस तरह 163 का वर्गमूल प्राप्त हो गया। चलिए जानते हैं कुछ प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाएं में पूछी जाती है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, √108 प्लस √75 प्लस √243 को जोड़ के हमें ज्ञात करना है। इसको हम किस विधि से बनाएंगे कि एग्जाम में जल्दी से जल्दी बन सके। चलिए क्वेश्चन ये है, इसको हम सोल्व करेंगे तो 36 गुना 3, 108 को हम 36 गुना 3 लिख सकते हैं, 75 को 25 गुना 3 लिख सकते हैं, और 243 को 81 गुना 3 लिख सकते हैं। हम ये 3 सभी में कॉमन इसलिए किए हैं कि हमें इसको सोल्व करने में आसानी होगी। अब ये 36 का हम वर्गमूल निकालेंगे, 6 होगा, ये रूट के अंदर 3 बच जाएगा। 25 का निकालेंगे 5 होगा, ये रूट के अंदर 3 बच जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 होता है और ये रूट के अंदर 3 बच जाएगा। इस तरह से सभी में √3 हो गया। हम √3 को कॉमन ले लेंगे और ये जो रूट के बाहर की संख्या है उसे हम आपस में जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद 20 गुना √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसको हम गुना कर सकते हैं आसानी से, ये गुना कर दिए, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो परीक्षाएं में अक्सर पूछी जाती है। √72 प्लस √108 डिवाइड बाय √18 प्लस √127, इसको ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे? चलिए हम बनाते हैं इसको। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि √72
बाय रूट अंडर 18 प्लस रूट अंडर 108 बाय रूट अंडर 27 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम यहाँ से यहाँ कटा सकते हैं। इसको कटाएंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये भी 4 बार में कट जाएगा, तो हमें बचेगा रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 4। ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है कि दोनों रूट को हम एक साथ कॉमन कर लेते हैं, रूट अंडर 4 बचेगा, इक्वल टू रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। बस ये 2 आंसर प्राप्त हो गया और नहीं कुछ करना है। चलिए हम इसी तरह तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। रूट अंडर 96 प्लस रूट अंडर 216 डिवाइड बाई रूट अंडर 24 का मान निकालें। चलिए ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में हम रूट 24 को, जो मेरे पास रूट 24 है नीचे, उसको हम दोनों में अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसका हम एलसीएम लेंगे तो रूट 24 ही हमें मिलेगा। रूट 24 कर दिए, अब इसको हम यहाँ से डिवाइड कर दिए, इसको यहाँ से डिवाइड कर दिए, ये रूट 9 आ गया, ये रूट 4 आ गया, ये रूट 9 आ गया। अब यहाँ था मेरा क्या कि दोनों एक ही रूट था, रूट 4, इसलिए हम एक रूट 4 ले लिए। लेकिन ऐसे प्रश्नों में हम क्या करना होगा, दोनों को रूट से बाहर करना होगा। ये रूट 4 का मान आएगा 2 और रूट 9 का मान आएगा 3। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के हमें 5 प्राप्त होगा और यही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं कुछ और ट्रिक। एक ट्रिक है, वैसे पूर्ण वर्ग संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, उसका वर्गमूल निकालने के लिए परिणाम में इकाई अंक 5 लेंगे और दाईं ओर से 2 अंक छोड़कर शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका वर्ग आएगा उसे परिणाम में लिखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इकाई अंक 5 वाली संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चलिए जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 15,625, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। नियम में कहा गया है कि वैसे पूर्ण वर्ग संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, उसका वर्गमूल निकालने के लिए परिणाम में इकाई अंक 5 लेंगे। इसका इकाई अंक पहले हम परिणाम में 5 लेंगे, ठीक है, और दाईं ओर से 2 अंक छोड़कर, दाईं ओर से 2 अंक को छोड़ देंगे। शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका वर्ग आएगा उसे परिणाम में लिखेंगे। ये 2 अंक छोड़ने के बाद मेरे पास 156 प्राप्त होता है। ये 156 हम जानते हैं कि 12 का रूट 144 होता है और 13 का रूट 169 होता है। हम यहाँ छोटा वैल्यू लेना है, हमें पहले ही बता दिया गया है, इसलिए हम यहाँ 12 लेंगे, क्योंकि ये 156 12 के रूट के नज़दीक है, 12 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो हम यहाँ 12 ले लेंगे। 13 नहीं लेंगे क्योंकि ये 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 156 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें छोटा वैल्यू लेना है, हमेशा याद रखना है। तो 5 हम पहले से लिए थे जो नियम में बताया गया था, और ये 2 अंक छोड़ दिए, जो शेष अंक बच गया उसका हम वर्ग निकालेंगे तो 12 के नज़दीक आएगा, इसलिए 125 इसका वर्गमूल होगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं, 55,225, इसका वर्गमूल निकालना है। अगर कॉपी कलम में निकालेंगे बहुत समय लगेगा, चलिए हम तुरंत बताते हैं इसको। हम पहले 5 लिखेंगे, मेरे पास ये 2 अंक छोड़ेंगे, ये बच गया 552। ये 552 हम 23 के वर्ग के नज़दीक आएगा। 24 का वर्ग अगर हम निकालते हैं तो ये 552 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 23 लिखेंगे। ये 235, 55,252 का वर्गमूल निकल गया। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 4,225, हम पहले 5 लिखेंगे, मेरे पास 2 अंक छोड़ने के बाद 42 बच गया। ये 42 हम 6 के वर्ग के नज़दीक है, क्योंकि 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, इसलिए इसमें हम 6 लिखेंगे। 4,225 का वर्गमूल 65 प्राप्त हुआ। इसी तरह हम आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इन वीडियो को और फ्रेंड के साथ भेजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।